आज हम बात करेंगे सोम डिस्टिलरीज के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के 100 करोड़ रुपए के विस्तार योजना पर, और इस प्लान के बारे में करेंगे बात, और FY24 में कितनी आय ग्रोथ की उम्मीद है, इस पर भी विस्तार से उनकी प्लानिंग समझेंगे। हमारे साथ JK अरोड़ा MD सोम डिस्टिलरीज जुड़ गए हैं। अरोड़ा जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो क्लियरली यहाँ पर जो एक्सपेंशन प्लान अप्रूव किया हुआ है लगभग 100 करोड़ का है, तो ये बताएं हमें कि किस तरह से आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या क्या रैशनल है इसके पीछे, और जो कैपेसिटी ऐड करने की बात हो रही है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, एक जो बियर इंडस्ट्री का अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि डिमांड इज इन फुल स्विंग, एंड स्पेशली हमारे ब्रांड्स का, और जो जिस मार्केट में हम प्रोमिनेंटली हैं, जैसे लाइक कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, यूपी, ये सब ऐसी मार्केट है जहां हम हैं। तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स का इतना डिमांड है कि लास्ट ईयर वी कुड नॉट फीड द डिमांड प्रॉपरली। अब इस बार इसको हम अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं, इसीलिए ये जो एक्सपेंशन किया है, हमारा तीनों यूनिट में हमने एक साथ एक्सपेंशन किया है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो ये करीब एक्सपेंशन 100 करोड़ प्लस का है, और इससे हमारा जो एक करीब अप्रोक्सीमेटली 40% कैपेसिटी का एडिशन होगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल अरोड़ा जी मुझे ये पूछना है कि आप जो फ़ायदे मिलेंगे एक्सपेंशन कैपेसिटी से, उसे क्या आप क्वांटिफाई कर पाएंगे, कोई आंकड़ा दे पाएंगे? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लगभग 2023 की गर्मियों तक ये स्ट्रीम कर पाएगा, तो रेवेन्यूज़ के लिहाज से अगर हम FY24 की सूरत और तस्वीर जानना चाहें तो कैसी उभरती हुई दिखाई दे रही है इसके चलते? देखिए, वी आर डेफिनेटली वी विल क्रॉस 1000 crores. There is no two way about it. It could be more than that, but 1000 crores so we will cross definitely, because this year we will close with around 650 or so, and next year we hope to be it is more than 1000 crores. कंपनी के फोकस एरिया की हम बात करते हैं, और जिस तरह से इस एक्सपेंशन को फंड किया गया है, इसके पीछे क्या कोई एडिशनल डेट ली गई है? डिलीवरी रोड मैप अगर हम समझना चाहें एक्सपेंशन प्लान को लेकर, तो वो कितना रहेगा? Primarily, देखिए, as we all know, the funds debt is a bit expensive in India, and it definitely hits the profitability of the company. So, and हमारे पास एक ये था कि हमारा जो अपना इक्विटी था कंपनी में वो कम था बिकॉज ऑफ द सेबी ऑर्डर्स एंड ऑल। वो हमारे फेवर में हमको मिल गया है कि हम एवरी ईयर 5% हम कर सकते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन के थ्रू। तो हम अपनी इक्विटी भी बढ़ा रहे हैं करके, और वही जो इक्विटी बढ़ा रहे हैं तो उसको फंडिंग में भी, अपना कैपेक्स में भी उसी को यूज कर रहे हैं करके। सो जो अभी तो जो वो है, इट वुड बी ए मिक्स ऑफ आई वुड से इक्विटी एंड डेट, but major focus is to fund it through equity only. अच्छा, अब 2 साल के कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि जो शादियों का सीज़न है वो फुल जोश में शुरू हो चुका है। पहले महीने की अगर हम बात करें इस शादी ब्याह के सीज़न की, तो किस तरह से रहा है, और इस पूरे वेडिंग सीज़न का अगर आउटलुक समझना चाहें, जितना भी बचा कुचा समय अभी है, तो कैसा आपको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। द सीजन इज डूइंग गुड, प्रोडक्ट इज वेल रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर्स बहुत, और हमारे एक्सेप्टेड हैं प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात यह है मार्केट में, और हम इस सीजन में भी हम अपनी कैपेसिटी पूरी, इतनी सर्दी में भी हम अपना कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये कर्नाटका प्लांट में तो हमारा 100% यूटिलाइजेशन है, और काफी बड़ा यूटिलाइजेशन मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारी इंडस्ट्री के लिए। डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और बेटर
होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्जिन्स की बात करते हैं। यहाँ पर Q2 की मार्जिन्स अगर हम देखें तो लगभग 12% के आसपास का आंकड़ा आया था, लेकिन अब जिस तरह से कीमतों में कमी आई है, क्या मार्जिन्स किस तरह से शेप अप होंगे सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में? देखिए, मार्जिन्स पे जो प्रेशर था वो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया जो वॉर था। देखिए, क्या है, जो मेजर रॉ मटेरियल है वो मॉल्ट है, बार्ले है। तो बार्ले जो हम लोग जो बार्ले कहते थे, तो यूक्रेन से करीब 50% से ज्यादा मॉल्ट यूक्रेन से आता था एलोन अपना। तो वो उसके रुकने से जो है काफी कॉस्ट बढ़ गई, जो कि अब धीरे धीरे कम हो रही है करके अपना जो है कि अपना है। अब जो है दूसरे सोर्सेज और इंडिया में भी जो है उससे एक्सप्लोर हो रहा है। तो थोड़ी सी कॉस्ट अब बेहतर हो गई है पहले इसकी मोल्ड से, और अब आने वाले टाइम में हम सोचते हैं और बेहतर हो जाएगा करके अपना। तो उसकी वजह से था। दूसरा, एक ग्लास बॉटल का एक बड़ा इशू है कि जो कंट्री के मेजर सप्लायर कंपनी थी वो गॉन फॉर एनसीएलटी, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। पर अब चीजें काफी काफी बेहतर हैं इस साल। तो मैं समझता हूं कि मार्जिन्स देखिए, हमारे मार्जिन्स डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे। जब यूटिलाइजेशन है इतना होने के बाद भी तो हमारे प्रॉफिट्स काफी अच्छे रहे लास्ट ईयर से। तो उसके लिए बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी था। तो उससे अब आने वाले टाइम में मार्जिन्स और बेहतर होने वाले हैं, इसमें कोई देयर इज नो टू वे अबाउट इट, बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंड ये प्रॉफिट्स बेटर आएंगे। आपके मार्केट शेयर की हम बात करें तो लगभग 15% के आसपास है अगर टोटल बियर इंडस्ट्री हम देखें, खासतौर से कर्नाटका में। तो अभी अगर जिस तरह से आपने एक्सपेंशन प्लान्स हमको बताए हैं, इससे आपके मार्केट शेयर को कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट होगा, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सपेंशन की अलग जगहों पर? देखिए, कर्नाटका में जैसे जब लास्ट हमने आपके चैनल से बात की थी तब इट वाज 14%। आज जब हम एक महीने बाद बात कर रहे हैं तो वी हैव क्रॉस 15% मार्केट शेयर। तो जो है, और ये थोड़ा सा और बढ़ेगा करके हमारा जो 4th पोजीशन थी कर्नाटका मार्केट में, वो अब 3rd पे आ गए हम। और जो जिस हिसाब से हमारा ये मार्केट शेयर है, वी होप कि हमारी आने वाले 1-2 महीने में पोजीशन और 3rd से शायद 2nd हो जाए। तो कंटिन्यूसली जो मार्केट में हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है करके। और जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो मैंने बताया आपको 100% है। और जो जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं उसमें उसके पूरे यूटिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे को। तो 100 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान के अलावा कोई और ऐसा डिस्कशन जो कि शुरुआती स्टेज में है, जिसकी जानकारी आप शायद दे सकते हैं हमें? नहीं, देखिए, अभी तो पहली बात तो ये होती है कि एक्सपेंशन किसी भी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो उस एक्सपेंशन को कंसोलिडेट करने में सबसे पहले ध्यान होता है मैनेजमेंट का, कि जो कैपेक्स कॉस्ट की है उससे जो प्रोडक्शन का जो जनरेशन होना है उसका यूटिलाइजेशन। अभी तो पहले हमारा फोकस है कि पहले हम इसको जो जो कैपेसिटी बढ़ाई है इसका यूटिलाइजेशन करें, इसका मार्केट शेयर बढ़ाएं, मार्केट में अपना प्रोडक्ट पूरी तरीके से अवेलेबल कराएं। ये है, इसको यूटिलाइज करेंगे तब जो है एक्सपेंशन तो कभी भी आ सकता है, लेकिन बड़ी बात तो ये होती है कि एक्सपेंशन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो तभी किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आई बिलीव।
चलिए जेके अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े और कंपनी की विस्तार योजनाओं पर और तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे शो में। आशीष महेश्वरी, ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। सोम डिस्टिलरीज की यहाँ पर बात हो रही है, जिनको हमने शो पर आमंत्रित किया और आपने भी उनकी बात सुनी। बताएं आप, आपकी रीडिंग क्या कहती है? ये स्टॉक हमारी एक्टिव कवरेज लिस्ट में भी है और इनफैक्ट आपके चैनल पे मैंने पहले भी स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया है और अभी भी मेरा मानना है कि स्टॉक में काफी वैल्यू है, क्योंकि जिस हिसाब से उनका एक्सपेंशन प्लान है, कम से कम 40% तक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इस एक्सपेंशन से अगले ही साल में आने लगेगा। दूसरी बात, ये कंपनी ने 2 साल लॉस जो डिक्लेयर किया था पिछले 2021-22 से, वहां से काफी हैंडसम टर्न अराउंड हुआ है कि 9 करोड़ का जो लास्ट ईयर लॉस था उससे हमने 33 करोड़ का जो मुनाफा है कंपनी ने 6 महीनों में ही कमा लिया है। तो ये साल बहुत बेहतरीन साल जाने वाला है। और जैसा मिस्टर अरोड़ा कह रहे थे कि उन्होंने मार्केट शेयर कर्नाटका में कैप्चर किया है और इसके अलावा यूपी और दिल्ली के जो मार्केट्स हैं, जो किंड बियर के मार्केट है, वहां पर भी उनका अच्छे इनरोड्स बन गए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वहां पर भी उनके इनरोड्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जो उनका जो टारगेट टर्नओवर करीब 1200 करोड़ रुपए का है इस साल का, वो उसे अचीव करने में कुछ समस्या रहेगी। और कंजम्पशन एनीवे काफी अच्छा थीम है और जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है अर्बन और रूरल एरिया में लिकर के कंजम्पशन पे, तो सोम डिस्टिलरीज उसका बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। राइट, आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि और भी स्टॉक्स हैं जिन पर